स्वामी जी नमोस्तु 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 महाराज जी। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम श्रद्धे परमोपकारी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। किसी ने लिखा है, आंख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत, चिड़िया छुप गई सारा खेत। एक पंक्ति लागू होती है कि आंख खुली तो 10 के बाहर, घड़ी पहुंच गई हो गए लेट। सबकी लुभावने के लिए गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, क्योंकि 9:45 बजे आप लोग सब जाते हैं ना, तो लोग वाले भी आते हैं। आज का ये पावन प्रसंग आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज का द्वितीय आचार्य पदारोहण दिवस है। आचार्यों के विषय में तो क्या कहें, आप लोग पढ़ते हैं गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, बस नाम जपो मन बचन का। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र बन गया। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र बन गया, और गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य ग्रंथ बन गया। और गुरु का हाथ जिस पर पहुंच गया वो निर्ग्रंथ बन गया। एक गुरुओं के शब्द, गुरुओं के वाक्य और गुरुओं की कृपा दृष्टि अलौकिक होती है। बोलना नहीं पड़ता, लोग पढ़ते थे। गुरु की आंखें बोलती, फिर मुख की क्या बात। धन उसी का मात है जिसके सिर गुरु हाथ। अवाग विसर्ग बपुसा ब्रीप निरूपयंत, वचन बोले बिना भी जिनकी अलौकिक महिमा है। और वास्तव में परंपरा वही होती है। जैसे अपने यहां इस अवसर पर 3 अनवद्य केवली हुए। ये भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं। शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन अनवद्य केवली का अर्थ परंपरा केवली। भगवान महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी थे, सुधर्मा स्वामी थे, जम्बू स्वामी थे। इन तीनों शिष्यों ने भगवान महावीर के मोक्ष होने पर शाम को इनको केवल ज्ञान हुआ, ये परंपरा। और गौतम स्वामी के 12 वर्ष केवल ज्ञान के माध्यम से तृष्णा विहार हुआ, और फिर उसके बाद जब उनका मोक्ष हुआ तो फिर ठीक प्रातः काल गणधर भगवान का मोक्ष हुआ, तो शाम के वक्त फिर सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उस सुधर्मा स्वामी का मोक्ष हुआ तो अंतिम केवली
जम्बू स्वामी ये परंपरा वहां भगवंतों की, केवली भगवंतों की जो गुरुओं के सन्निधि में रह करके जिनने ये परंपरा चलाई, वो परंपरा भी वास्तव में देखी जाए तो आचार्य भगवान की परंपरा साक्षात परंपरा है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपना हाथ जिस शिष्य के ऊपर रखा और कहा कि इस कार्य को ये व्यक्तित्व संभालेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के वश का बात नहीं होना सबसे पहली शर्त है। शिष्यानुग्रह कुशलो, शिष्यों के लालन में, पालन में, अनुग्रह करने में जो कुशल हुआ करते हैं। अनुग्रह का अर्थ हुआ करता है कि यदि कुचित कदाचित शिष्य से अपराध होता है तो उस अपराध को निर्दोष रीति से जांच परख करके निर्दोष बनाते हैं। तो आचार्यों के पास ही ये कला हुआ करती है, और आचार्य वही हुआ करता है जिसने युगों युगों तक गुरुओं के चरणों में बैठ करके शांत भाव से सब कुछ सीखा हो। ध्यान रखना, MBBS की डिग्री तो मिल सकती है, डॉक्टर बन जाता है, लेकिन डिग्री लेकर के पुस्तक को पढ़ करके वो डॉक्टर सीधा ओटी में नहीं जाता है। प्रैक्टिस करना पड़ती है। तुमने अभी पुस्तकों से सीखा है, अब अनुभव से सीखो कि व्यक्ति की किसी नस को काटना है, ऑपरेशन करना है, तो हर किसी व्यक्ति को डिग्रीधारी के साथ नहीं, अनुभवी के लिए होना आवश्यक होता है। पढ़ गए, अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन अब सालों साल डॉक्टरों के पास रहो, घूमो, देखो कैसी रीति से ऑपरेशन करना है। यदि ये नहीं सीख पाए तो एक केस बिगड़ा तो तुम्हारी डॉक्टरी गड़बड़ हो जाएगी। सालों साल सीखते हैं, 5 साल पढ़ने में लगाते हैं, तो प्रैक्टिस में कितने साल लगा भाई साहब? कोई है डॉक्टर है यहां? उनके साथ रह करके सीखो बेटा, यह पढ़ना नहीं है। आप पेट का विकार निकालना है तो पेट को कहां से काटना? नाभि से काटना कि किनारे से काटना कि पेड़ू से काटना? ओ अनुभवी डॉक्टर के निकट रह करके सीखा जाता। इसी तरह ये मध्यम पंच परमेष्टि का पद जैसे शरीर के लिए डॉक्टर होता है, ऐसा मोक्ष मार्गियों के लिए सर्जन होते हैं। तो आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। ये हर किसी के लिए ये पावर नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए कि यहां पर शिष्यों का पालन भी करना और अपने मूल गुणों का पालन करना, 28 मूल गुण तो पालना, साथ में 36 मूल गुण और पालो, और इन 36 मूल गुणों के पालने के बाद संघ का ध्यान रखना। जैसे इंद्रों की सभा में इंद्र मुख्य होता है, सामानिक आदि 10 प्रकार के भेद होते हैं, ऐसे साधु परमेष्टियों के भेदों में भी वैयावृत्ति के 10 भेद होते हैं। आचार्य उपाध्याय शैक्ष से ज्ञान गुण संग साधु मनोज्ञ, उनमें प्रमुख आचार्य होते हैं। आचार्य परमेष्टि इनको सबको व्यवस्थित करते हैं। वो गुरुओं के निकट बैठ करके युगों युगों तक सीखते हैं। आचार्य समय सागर महाराज लगभग 7 युग तक गुरु के चरणों में बैठ करके, और कभी किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी होगी।
आचार्य महाराज के निकट बैठते थे, सबसे आगे बैठते थे, लेकिन जब प्रत्याख्यान लेने जाते थे, ईरिया पथ करने जाते थे, तो वहां पर भी बस झुक करके प्रत्याख्यान तो रोज करते थे। अब कभी उनने उपास लिया तो इतने धीरे से कहा कि आचार्य श्री नहीं सुन पाए, तो समझा आचार्य श्री ने कि ये प्रत्याख्यान ले रहे हैं। लेकिन फिर पूछा, कहा कही कल का उपास है, कल का केस लॉन्च है। यदि दो महाराज बाजू में बैठे हो तो पहला भले ही सुन ले, लेकिन दूसरे के कान में नहीं पहुंचा जाता। ये आचार्य का गुण होता है। ये आचार्य बनने की योग्य शिष्य हुआ करते हैं, इसलिए आचार्य भगवान उन्हीं को आचार्य बनाते हैं जिनके पास सर्व गुण संपन्नता होती है। 36 मूल गुणों में 10 धर्म का अच्छी तरह से पालन करना होता है। मूल गुणधारी के लिए तो आवश्यक नहीं कि वो 10 धर्म पालन करे, लेकिन इसके साधक के पास आचार्य पद आते ही ये सारे के सारे गुण हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज ने ये पद आचार्य भगवान ने इनको सौंपा है, और ये इतने 300 पिछी धारियों की बागडोर उनके हाथ में संभाली है। आचार्य भगवान ने, जैसे मुनि श्री निर्लोभ सागर जी ने कहा, 2014 में आचार्य महाराज ने श्रावक नहीं थे, लेकिन शायद 38 साधु थे, मेरे ख्याल से 38 होंगे या 32, ऐसे कुछ 38 या 32 मुनि महाराज 2014 विदिशा चतुर्मास में आचार्य श्री ने मूलाचार की क्लास के विषय में इस प्रसंग को रखा था और कहा था कि अब मैं साधना अपने कदम सल्लेखना की ओर बढ़ा रहा हूं। लोग कहते हैं अचानक लिया, अचानक नहीं लिया भैया। आचार्य श्री तो ये बस इतना था कि वे अपनी बातें प्रकाश में नहीं लाते थे। अब जैसे किसी महाराज का 4 बजे बिहार होना है, वो 2 बजे बुला के उनको संकेत किया है, तो वे कायोसर करा थे कि तुम कहियो ने कोई से के हमाओ बिहार हो रहा, चुपचाप कायोसर करो। और जब निकलने लगे तो महाराज भेज भी आ जाए, कानो कान हो जाए। उन महाराज को आचार्य श्री ने बुलाओ है, कछु हुई है, का हुई है, पता चलेगा। अब बस वहां से निकलते थे, कोई महाराज पीछे का कही, अच्छा श्री ने का कही, अच्छा श्री ने, अब बताओ। अब लगी कि उदासीनता आ रही है, तो शायद बिहार के संकेत है। कहे कौन कौन को भेज रहे, बस यहाँ से ये बात चलती थी। तो भी ऐसे पता चल जाता था कि अब इनका ये हो रहा है, यानी आचार्य श्री अपनी बात हमेशा गुप्त रखते थे, क्योंकि गुप्तियों में रहने वाला साधक हर कार्य को गुप्त ही रखता है, प्रकाशित नहीं करता है। इस तरह से आचार्य भगवान ने आचार्य समय सागर जी को ऐसी घुट्टी पिलाई, ऐसी घुट्टी पिलाई कि वास्तव में जो आचार्यत्व के लक्षण हैं, वो सारे के सारे लक्षण 35 साल तो पास में रखा है। और फिर जब ये बात कह दी, वो 2014 में विदिशा के बाद, आप देखो मैं सल्लेखना की साधना कर रहा हूं,
समाज का भी अनुभव लो। तुमने संघ का अनुभव ले लिया, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम समाज का भी अनुभव लो कि समाज के बीच में कैसे रहना। तब 2014 में आचार्य महाराज ने विदिशा से आचार्य समय सागर जी का संघ 5 मुनि राजों के साथ बिहार अलग कराया था। तब भी आचार्य समय सागर जी अंदर से इतने दुखी, इतने विकल्प में थे कि मुझे तो बस तौ पादौ मम हृदय तब पदद्वये लीनम। तो तब आचार्य श्री ने कहा था कि भैया कोई दूर नहीं होता है, दूर व्यक्ति भी अपने व्यवहार से निकट आ जाता है। इसलिए तुम्हें ये अनुभव लेना, यानी ये सारी की सारी चीजें आचार्य भगवान ने अपने पास निकट रख करके इतने लंबे समय तक शिक्षा दी, और फिर कुंडलपुर में क्षुल्लक लोगों की भी दीक्षा उनसे दिलवाई, आदि आदि। ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन वास्तव में आज आचार्य पद के लिए आचार्य भगवान निष्प्रह वृत्ति से चला रहा है, आसक्ति नहीं, बड़ी निष्प्रह वृत्ति से। अभी कुछ दिन पहले पनागर में पंच कल्याणक हुआ था। पनागर की समाज ने आचार्य श्री को सिद्धांत रत्न की और काय काय की पदवी देना चाहिए, और मंच सिद्धांत चक्रवर्ती की पदवी देना चाहिए। वहाँ मंच पे से वक्ता ने घोषणा करी और आचार्य श्री बीच में ही बोल सके, भैया ये पदों की हमें जरूरत नहीं है, जितने पद हैं वे सब अपद हैं, हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। ये उत्कृष्ट है तो साधु का जीवन है, जिनको कोई आकुलता नहीं, बस साधनोति आत्मानम इति साधु। आचार्य महाराज को तो समय समाज को देना होता है, संघ को देना होता है। संघ की सारी व्यवस्था एक व्यवस्थापक के रूप में देखना पड़ती है। कौन साधु बीमार है, कौन का अंतराय है, कौन का क्या है, ये सब चीज़ों को देख करके चलना पड़ता है। बस यही भावना है। आचार्य भगवान ने जिस व्यक्तित्व को ये कार्य सौंपा है, वो साधक ऐसे युगों युगों तक इस आचार्य पद का निर्वाह करते रहें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवै समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। 2 मिनट के लिए और बैठ जाएं। जिनवाणी स्तुति कर लो पहले। 10:30 बजने वाले। जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोका लोक।